बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 23 जुलाई जुमेरात का दिन साल 2026 का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, 2 से 3 अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाज़रीन मोहतरम, भारत के अंदर एक और नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली इस टाइम मैदान जंग बना हुआ है, हालात इंतहाई तशवीशनाक है वहाँ पर। इस पर हम आगाज़ में बात करेंगे, मुख्तसरन बात करेंगे। और फिर दूसरी तरफ जो ईरान है उसने एक बड़ा तवाक़ुन हमला किया है, अमरीकी सफारतखाने को टारगेट किया गया है और मुतअद्दिद जो अमरीकी मोहरे हैं वो फड़का दिए हैं, वो हलाक हो चुके हैं। इसकी तफसील इस वीडियो में आप जान सकेंगे। और ईरान की जानब से ईरान को जो बड़ी कामयाबी मिली है नाज़रीन मोहतरम, के एक जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा है वो इस टाइम खाली हो चुका है मशरिक़ वस्ता में। ये ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात कर लेते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके लाल चौक में एक मुबैना जो है वो कार्रवाई हुई है, एक धमाका हुआ है जिसमें अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस के एक हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन मारे गए हैं। इस वाक़े के बाद इलाके में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और जो बताया जा रहा है, जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये मौसूल हो रही हैं, पाकिस्तान की जानब से भी जो चीज़ें जो हैं वाज़े की गई है कि ये एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इनका एक झूठा प्रेपोगंडा है, ख़ुद इन्होंने किया है और करवाया है। क्यों करवाया है और क्यों किया है नाज़रीन मोहतरम, वो इस वजह से बताया जा रहा है कि इस टाइम जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर 2 किस्म की एहतजाज जारी हैं। एक तो काकरोच पार्टी ने बड़ी तादाद में जेन ज़ी जो है वो सड़कों पर निकल आई है हुकूमत के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम जो ये जो कश्मीर के लोग हैं वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो भी वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर मार्च वहाँ पर जारी है दिल्ली में, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में। तो इस वजह से ये सारे की सारी जो तवज्जो है वो यहाँ पर मरकूज़ करने के लिए, तवज्जो यहाँ पर जो है वो हटाने के लिए ये एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया गया है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल के अंदर जेन ज़ी निकली, इनकलाब बर्पा कर दिया, फिर बांग्लादेश के अंदर आपने देखा निकले और इनकलाब बर्पा कर दिया। तो अब लोग कह रहे हैं कि भारत का टाइम आ गया और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जेन ज़ी कब निकलेगी। अच्छा, एक बात जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, बड़े मुख्तसर और धीमे लहजे में बताऊंगा, इसको मज़ीद डिस्क्राइब आपने खुद ही कर लेना है कि बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। हमारे लोग बता तो रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोग निकले हुए हैं और राहुल गांधी को जिस तरह से घसीटा गया, पकड़ा गया, उस एहतजाज के अंदर जो कुछ हुआ आप बखूबी जानते हैं। लाठी चार्ज हुई, शेल फेंके गए, आंसू गैस फेंके गए, लेकिन अभी तक कोई गोली वगैरह की आवाज़ नहीं आई मुझे कि गोली वगैरह जो है वो चलाई गई हो। तो लोग सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान के भी कि वहाँ पर जेन ज़ी निकली है लेकिन उनके ऊपर गोली नहीं चलाई गई। अब ये मैं एक जो है वो सवालिया निशान जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ, आगे आपने खुद अखज़ कर लेना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। खुलकर सब कुछ नहीं यहाँ पर कह सकता क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है फिर मैं ना बना पाऊँ, हालात आप लोगों के सामने हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये इस टाइम वहाँ पर सूरत हाल है। लाखों हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए हैं और मोदी का बताया जा रहा है कि ये दिन गिने जा चुके हैं, लोग इस कदर सड़कों पर निकले हैं। हम अपने मेन मुद्दे, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो अल उदैद एयरबेस है कतर के अंदर, अमेरिका का फ़ौजी अड्डा और सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा आप खूब भी जानते हैं मशरिक़ वस्ता में अगर कोई माना जाता है तो अल उदैद एयरबेस है। तो उसकी अभी जो ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर आजकल सामने आ रही हैं उसमें उन तस्वीर के अंदर ये चीज़ बताई जा रही है, ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ से KC-135 हों या दूसरे जितने फाइटर जेट्स जो कुछ भी मौजूद था वो सब मूव हो चुका है। अमेरिका ने सब कुछ अपना निकाल लिया है और वजह बताई जा रही है ईरान का खौफ, ईरानी हमलों का खौफ। इसको आप जिस एंगल से भी देखें ना, अगर आप इस एंगल से देखेंगे अमेरिका ईरान के ऊपर को बड़ा हमला करने जा रहा है, इस वजह से उसने वहाँ से निकाल लिया है, तो फिर भी इसका आखिरी मतलब तो यही बनता है कि उसने बड़ा हमला करना है तो उसको पता है कि बदले में उन्होंने ईरानियों ने बड़ा हमला कर देना है, बड़ी तबाही जो है वो फेर देनी है।
तो इस वजह से हमारे जो ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स और सारे तबाह हो जाने हैं, तो इसलिए हम इनको यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये ईरान की बड़ी कामयाबी जो है वो समझी जा रही है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को अगर बताता चलूँ तो ट्रंप की जानब से एक बड़ी धमकी दी गई है, और ये धमकी आप कह लें कि ईरान के लिए नहीं है बल्कि अरब ममालिक की तबाही का परवाना है। ट्रंप कहता है कि अब से आगे जब भी ईरान की इस्लामी जमहूरिया आबना हरमज़ में किसी भी बहरी जहाज़ पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी दूसरे हथियार या आले से हमला करेगी तो क्या होगा। तो जवाब में ईरान के एक पुल या एक पावर प्लांट को बम्बाई करके तबाह कर दिया जाएगा, बशमूल इनके जो दारुल-हुकूमत तेहरान के अंदर या उसके करीब वाक़या हैं। ये सदर ट्रंप ने अपना एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया है, और ये बयान ईरान की तबाही का तो है ही परवाना, लेकिन साथ साथ ये अरब ममालिक की तबाही का परवाना है, क्योंकि अरब ममालिक जो ईरान है वो बारहा ये कह चुका है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा तो हम मशरिक़ वस्ता में जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं उनको तबाह कर देंगे। तो इस पर जो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मारूफ ईरानी तज्ज़ियाकार हैं सैयद मोहम्मद मरंदी, वो लिखते हैं कि तो अब वक्त आ गया है कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और गालबन ओमान को खाली कर दिया जाए, कि वहाँ पर जितने अमेरिकी फ़ौजी अड्डे और अमेरिका की जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको चाहिए कि वो निकल जाएँ, बेहतरी इसी में आए। आम पब्लिक के लिए ईरान का ये यकीनी तौर पर ऐलान नहीं है, ये दूसरे लोगों को ऐलान है कि आप निकल जाएँ। यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा, हम आपकी फ़ौजियों के ऊपर निशाना बनाएंगे, और इसके साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जहाँ पर आपके अड्डे मौजूद हैं उसको भी तबाह कर देंगे। ये भी एक बड़ी बिग न्यूज़ सामने आई है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो अहम तरीन खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है आज, वो ये है कि अराबील इराक़ में धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। इसराइल और अमेरिका की हमायत याफ्ता कुर्द अलहदगी पसंद दहशतगर्द ग्रोहों के खलीफान हेड क्वार्टर पर ईरानी मिसाइल और खुदकुश ड्रोन के बराह रास्त हमले के बाद दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। ये अमरीकी मोरे हैं ना, अमेरिका और इसराइल के चूँकि हमायतकार हैं, ईरान के मुखालिफ हैं, तो ये ईरानी मोरे ना हुए, ये फिर अमरीकी मोरे हुए, इसराइली मोरे हुए, तो ये बड़ी तादाद में हलाक हुए हैं। और ये बुनियादी तौर पर जो अटैक वहाँ पर किया गया इराक़ में, ये जो इराक़ के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा सफारत खाना जो कहीं अगर किसी मुल्क के अंदर मौजूद है तो वो भी इराक़ के अंदर मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर बताया जा रहा है कि IRGC की जानब से शुमाली इराक़ के शहर अरबील और सलबानिया करीबी इलाकों में मौजूद ईरानी खुर्द अपोजिशन ग्रुप्स के कैंपों और दफातर को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि यह गिरोह इसराइल और अमेरिका के शहर पर काम करता है। फिर इराकी और अमरीकी ज़राए के मुताबिक अराबील में कायम अमरीकी कौंसल खाने और एयरपोर्ट के करीब मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान की तरफ से दाखिल के मुतअद्दिद खुशकुल ड्रोन्स और मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। यानी मुतअद्दिद जो ड्रोन्स हैं वो ईरान के जो है वो इराक़ के अंदर मौजूद अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पर अड्डे की जानब जो है वो जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम्स ने फिर उनको निशाना बनाकर टारगेट करके तबाह किया। ये अमेरिका का कहना है कि हमने उनको तबाह कर दिया, जबकि ईरान का दावा है कि हमने मुतअद्दिद हलाक कर दिए अमरीकी मोरे वहाँ पर, और उनके हेड क्वार्टर को भी हमने उड़ा दिया है। तो ये ईरान की एक बड़ी कामयाबी है, और कौंसल खाने को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, जो ज़राए इतलात दे रहे हैं। तो आप इस तमाम सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। वस्सलाम।